सुरक्षा को लेकर अजमेर पुलिस ने एक नई पहल की है। शहर के रीजनल चौराहे के पास नई चौपाटी पर वॉक एंड टॉक कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें महिलाओं को सुरक्षा से जुड़ी जानकारी दी गई। और पुलिस की विशेष कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की भूमिका के बारे में बताया गया। अजमेर के रीजनल चौराहे के पास आयोजित इस कार्यक्रम में एसपी वंदिता राणा ने महिलाओं से संवाद करते हुए उनकी सुरक्षा को लेकर जागरूक किया। इस दौरान कालिका पेट्रोलिंग यूनिट द्वारा महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जानकारी दी गई। एसपी वंदिता राणा ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। शहर में कालिका पेट्रोलिंग यूनिट सक्रिय रूप से काम कर रही है। कार्यक्रम में एसपी ने राजकोट के सिटीजन ऐप की जानकारी देते हुए बताया कि इस ऐप के माध्यम से महिलाएं किसी भी आपात स्थिति में तुरंत पुलिस से संपर्क कर सकती हैं और मदद प्राप्त कर सकती हैं। पुलिस की इस पहल के उद्देश्य महिलाओं में सुरक्षा का भरोसा बढ़ाना और उन्हें तकनीक माध्यम से सशक्त बनाना है। इस मौके पर एसपी वंदिता राणा के साथ एडिशनल एसपी प्रियंका कुमावत, एडिशनल एसपी हिमांशु जांगिड़ सहित पुलिस अधिकारी और कालिका यूनिट के कमांडो मौजूद रहे। ये एक प्रोग्राम है जो श्रीमान डीजीपी साहब सरकार के निर्देशों में वॉक एंड टॉक का प्रोग्राम पहले जयपुर पुलिस में भी चला था। उनसे इंस्पिरेशन हम कह सकते हैं, डेफिनेटली हमने भी लिया है। और हम एक ये प्रोग्राम अजमेर पुलिस के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक व्यापक स्तर पर आज हम लॉन्च कर रहे हैं। ये हमने क्योंकि प्रोग्राम का नाम वॉक एंड टॉक है और हम चाहते हैं कि हम महिलाओं के साथ हमारी जो आम जन है, महिलाएं हैं, उनके साथ कुछ कदम चलें, उनसे बात करें और बात करके उनकी समस्याओं को सुने, उनकी समस्याओं का समाधान करें। तो ये प्रोग्राम इस तरीके से हम लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन इस प्रोग्राम की बहुत सारी फैसेट्स हैं जो केवल साथ में वॉक करने तक लिमिटेड नहीं है। इसमें जो सेल्फ डिफेंस वाली हमारी कमांडोज हैं वो कॉलेजेस में जाके सेल्फ डिफेंस के बारे में, इसके अलावा जितनी भी महिला अधिकारी हैं वो स्कूल्स में, कॉलेजेस में ऐसी या फिर इवन सोसाइटीज़ में महिलाओं की मीटिंग्स लेकर उन्हें जो कानूनन प्रावधान है महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित उनके बारे में पूरा अवेयरनेस करवाना। इसके साथ राजकॉप सिटीजन एप्लीकेशन है जिसके अंदर बहुत सारे फीचर हैं, लेकिन उसमें एक बहुत स्पेसिफिक फीचर है हेल्प मी करके, जो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए राजस्थान पुलिस के द्वारा डेवलप किया गया है कि यदि कोई महिला किसी भी प्रकार की मुसीबत में है तो वो एक बटन है, उस बटन को दबाएं, उनकी लोकेशन, उनका फ़ोन नंबर सब हमारे कंट्रोल रूम पे आ जाता है। तुरंत पुलिस जो है मौके पर पहुँचती है, महिलाओं के पास पहुँचती है और उनके साथ उनकी जो भी समस्या है उसका समाधान करती है। उसके बारे में हम अवेयरनेस जनरेट करें। तो इस प्रकार से एक होलसम एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराया जाए महिलाओं को सुरक्षा के लिए, और यही इस प्रोग्राम का हमारी मंशा है। और इस पूरे हफ्ते इस तरीके से हर दिन निरंतर कोई ना कोई कार्यक्रम करके किसी कॉलेजेस में, किसी स्कूल्स में हमारे ऑफिसर्स जाएंगे और हम इंटरेक्शन करेंगे महिलाओं के साथ। उनको सुरक्षा की जो एक भावना है वो और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से डेवलप हो। इसके लिए हम अजमेर में कालिका टीम में एसपी साहब द्वारा नियुक्त जो अजमेर में सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक कालिका टीम महिलाओं की सुरक्षा के लिए गश्त करती हुई महिला स्कूल, कॉलेज जहां भी जाते हैं वहां राजकोट ऐप सिटीजन डाउनलोड करवाते हैं। महिलाओं को सुरक्षा के बारे में उनको कॉल करने की 1090 112 इन पे कॉल करने की जानकारी देते हैं। जहां भी हो वहां पे हमें कॉल करके बुला सकते हैं, उनकी गोपनीयता रखी जाएगी। आज एप्लीकेशन के बारे में भी बताया गया है, वो किस तरीके से यूज़ करनी है? एप्लीकेशन राजकोट सिटीजन ऐप के बारे में बताया था। उसमें महिलाओं को हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, उस पर महिलाएं किसी भी समय हेल्पलाइन पे कॉल करके पुलिस को बता सकती है और उसमें पुलिस की सुरक्षा के लिए पुलिस 10 या 5 मिनट में उनके पास टीम पहुंच जाएगी। आज ये पुलिस वालों ने जो वॉक वाला कार्यक्रम आयोजित किया, इसमें राजकोट सिटीजन ऐप के बारे में बताया है। इस ऐप में बहुत सारे फीचर्स होते हैं। उनमें मतलब कहीं भी कोई लड़की अगर किसी प्रॉब्लम में फंस जाती है, कोई अगर पीछा कर रहा है, कोई साइबर उसके साथ ऐसी घटना हो रही है तो वो उस पर कंप्लेंट कर सकती है। विद इन सेकेंड्स उसके पास कॉल आ जाता है। और कहीं भी जैसे वो ऐसे इलाके में चल रही है जहाँ पे है नहीं सुविधा ऐसी कोई, तो इस ऐप के माध्यम से कांटेक्ट कर सकती है। उसके पास के पुलिस थाने से में जो है पुलिस उसके पास विद इन सेकेंड्स पहुंच जाती है। इससे पहले आपको इस एप्लीकेशन के बारे में मालूम था? यस, अभी मैं हॉस्टल में रहती हूँ, कस्तूरबा गांधी हॉस्टल से हूँ मैं, GCS से। वहाँ पे भी ये जो कालिका टीम वाले हैं ये पहले हमारे वहाँ आए थे और ये ऐप डाउनलोड करवाया था हमें। कितना सेफ महसूस करते हैं आप इस फ़ोन को, एप्लीकेशन को डाउनलोड करने? बहुत ज़्यादा। जब से ये ऐप हुआ है तब से फिर ऐसे लगता है कि ठीक है, हम कहीं भी जा रहे हैं तो
फ़ोन है हमारे पास और इस ऐप को निकाल के हम कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपने अपने आसपास में जो फ्रेंड सर्किल है उनमें बताया इस एप्लीकेशन के बारे में? हाँ सर, मैंने घर पे भी जाके बताया है, सबसे जो लड़कियां हैं आसपास उनसे मैंने डाउनलोड भी करवाया है, मैंने खुद ने भी कर रखा है। और ये मैम जो वंदिता मैम आई है, वंदिता मैम के आने के बाद से और थोड़ा सेफ फील होता है। आज का ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। ये खास लड़कियों और महिलाओं के लिए कार्यक्रम बनाया गया है, जिसमें हमें बहुत अच्छे से प्रोवाइड किया जाता है कि हमारी पूरी सेफ्टी की जाती है। इनके द्वारा हर एक क्षेत्र में कालिका टीम है जो लड़कियों की पूरी तरह की सहायता करती है, उनको अच्छे से मतलब कि ट्रीट करती है, जिससे सारी लड़कियां सेफ हैं। और इन्होंने एक ऐप डाउनलोड करवाया एप्लीकेशन, जिस एप्लीकेशन में हम कहीं भी किसी भी प्रॉब्लम में हो तो हम अपना उस एप्लीकेशन की सहायता से हम कालिका टीम को बुला सकते हैं और हम खुद को सेव कर सकते हैं। कस्तूरबा गांधी हॉस्टल से आज इस अवेयरनेस में हम सबको पोजीशन होना बहुत ज़रूरी था। इसमें हम अपन की महिला सशक्तिकरण की सुरक्षा के लिए आए हैं, जिसमें राजकोप सिटीजन ऐप के द्वारा सभी गर्ल्स, सभी महिलाएं अपनी सुरक्षा ले सकती है। इस ऐप के माध्यम से पढ़े लिखे अनपढ़ लोग बस एक कॉल 1 सेकंड के लिए आप जहाँ कहीं भी हो आपकी लोकेशन ट्रैक करके आप कहीं भी हो वहाँ आपको हिम्मत की सांस की ज़रूरत होगी और पुलिस आपको सुरक्षित जगह पहुँचाने की पूरी जिम्मेदारी लेती है। तो मैं सभी से निवेदन करूँगी कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी आप इस ऐप राजकोप सिटीजन ऐप को डाउनलोड करें और इसके प्रति अपना आग्रह प्रदान करें। आप अपने साथी छात्राओं को भी कैसे प्रेरित हम करेंगे? अपने कॉलेज में अलग से इसका प्रोग्राम रखेंगे और इसके प्रति सबको अवेयरनेस करेंगे। आज एसपी वंदिता राणा में और एडिशनल एसपी प्रियंका बनर्जी के द्वारा एक संबोधन दिया गया, जिसमें महिला शक्ति जो है उनको जागरूक करा जा रहा है और जो CLG मेंबर हैं और जो कॉलेज की बच्चियां हैं उनको एक जागरूकता के तहत ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार हम बच्चियों को सुरक्षा दे सकते हैं और उनको पुलिस से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और एक फ्रेंडली नेचर क्रिएट करके हम उनको समझा सकते हैं कि हम उनके लिए हमेशा एक दोस्त के रूप में खड़े हुए हैं। आप अभी कभी भी हमें याद करें, एक उनको ऐप डाउनलोड करवा के उनको उस ऐप के ज़रिए से माध्यम से बच्चियों को ये बताया जा रहा है कि आप कहीं भी किसी भी परिस्थिति में हो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप उस ऐप पर क्लिक करेंगे और पुलिस सुरक्षा पहुंच जाएगी आपके पास और उनको खुलकर बात करने के लिए उनको बताया जा रहा है। छोटी बच्चियों को ये बताने के लिए एक अभियान चालू करा जा रहा है कि हम छोटे बच्चों से लेकर कॉलेज की बच्चियों को ये बताएं कि वो खुलकर हमसे बात करें। जो परिवार में बात नहीं कर सकते उनके साथ जो भी गलत घटना हो रही है, जो उनके आस पड़ोस में जिस प्रकार किसी भी व्यक्ति के द्वारा उनको परेशान किया जा रहा है, उसके तहत उनको ये बताया जा रहा है कि आप उनसे खुलकर बात करें और उनको बताएं कि मैं क्यों किसी की परेशान है और उनके लिए हम लोग पूरी तरह से तत्पर तैयार हैं और पुलिस हमेशा एक दोस्त के रूप में उनकी सहायता करेगी। देखिए, सुबह 7:30 बजे हम लोग यहाँ आ गए। उसके बाद मैम आई और उन्होंने नारी सुरक्षा के लिए जो उन्होंने ऐप डाउनलोड करवाया, मेरे ख्याल से वो बहुत सही है, क्योंकि देखा जाए तो इमरजेंसी में लड़कियों को सबसे ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत पड़ती है कि वो क्या करें, एकदम दिमाग सुन्न हो जाता है कि हम लोग क्या करें। तो उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छी एक वो ऐप की सुविधा दी उन्होंने, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात, वो इतना सपोर्टिव है, इतना अच्छे से उन्होंने बात किया, हम लोगों को इतना अच्छा लगा कि हम बिना डरे भी कभी वैसे तो देखिए कोई लड़की या कोई औरत थाने में जाना नहीं चाहिए, लेकिन कभी बाई चांस हम लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि हम लोग जाना पड़ता है, हम लोगों के हमारे साथ कोई नहीं होता सपोर्ट करने के लिए। तो उन्होंने इतना अच्छे से हम लोगों को सपोर्ट किया, इतना अच्छे से उन्होंने कन्विंस किया कि हम लोग बिना डरे भी अपनी शिकायत आगे रख सकते हैं और उम्मीद है कि पुलिस भी हमारे लिए उतनी ही सुरक्षा हमें देगी। इससे पहले आपको इस एप्लीकेशन के बारे में मालूम था? नहीं, फर्स्ट टाइम ही पता चला। आज आपने एप्लीकेशन अपने फ़ोन में डाउनलोड करी है, कितना सेफ महसूस कर रहे हैं आप अपने? इमरजेंसी के टाइम पे मतलब बहुत सेफली है। जो इमरजेंसी नंबर है नॉर्मली गर्ल्स को और अधिकतर गर्ल्स को या लेडीज़ को यहाँ पे किसी को याद भी नहीं है कि कोई इमरजेंसी नंबर है। मुझे भी याद नहीं था, मैं सच बोल रही हूँ, क्योंकि हम लोगों को बहुत कम चांस होता है कि इस तरीके की चीज़ें हमारे फ़ोन में बहुत, उन्होंने सही बोला, हमारे फ़ोन में बहुत सारे ऐप होते हैं लेकिन एक सुरक्षा ऐप होना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कितना अवेयर करेंगे अपने आस पड़ोस में जो आपकी फ्रेंड सर्किल है